हेलो। तो अब तक हम ये देख चुके हैं कि मशीन्स मैकेनिज्म का मतलब होता है कि मोशंस को ट्रांसमिट करना और मॉडिफाइड करना। किस तरह का मोशन हो सकता है? रोटेशनल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। ओके, लेकिन मैकेनिज्म में एक वर्ड आता है बार बार जिसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन, जो कल भी हम वीडियो के लास्ट में हमने डिफाइन करके छोड़ दिए थे कि कांस्टेंट मोशंस क्या होता है। और बेसिकली देखा जाए तो कांस्टेंट मोशन होता है कि मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आज तो मुमकिन नहीं हो पाया कि आज हम डिस्कस कर पाएँ कल, क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन के बाद हम डिग्री फ्रीडम बताएंगे क्या होता है, उसको भी करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसा होता है डिग्री फ्रीडम्स। तो कांस्टेंट मोशन होता है कि सिंपली भाषा कहा जिसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, मतलब जिसका एक डिफिनिट मोशन हो, उसी को कहा जाएगा कि उसमें कांस्टेंट मोशन हो। उसी के अनुसार यहाँ पर तीन नाम दिया गया है। जब वर्ड को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। एक होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, तीन तरह के ग्रुप में आता है। ये मैकेनिज्म में होता है, ये हमारा मैकेनिज्म तीन तरह का कांस्टेंट मोशन मिल जाता है, मिल सकता भी है, या उसको निकाला जाता है, उसको बनाया जाता है। तो पहला हो गया कंप्लीटली कांस्टेंट मोशंस, दूसरा हो गया इनकम्प्लीट, यहाँ पे इन लगा हुआ है, ओके, इन है, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, मतलब कांस्टेंट मोशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, मतलब नेगेटिव सेंस है, ओके। और थर्ड जो वर्ड है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, शब्द को देखो यहाँ पे सक्सेसफुली है, मतलब ये कांस्टेंट मोशंस नहीं था लेकिन इसको बनाया गया है। रिपीट, एक तो हो गया कि बहुत अच्छा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, मतलब एक डिफिनिट मोशन मुझे मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ओके, और इसमें नहीं था लेकिन उसको बनाया गया है, ओके। तीनों का जो देख रहे थे डिफिनेशंस क्या है, बहुत सिंपल। पहला पॉइंट है कि जिसमें एक डिफिनिट डायरेक्शंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब एक मोशन, एक कोई डिफिनिट मोशन, लेकिन उस मोशन को पाने के लिए एक डिफिनिट डायरेक्शंस ऑफ फोर्स होना चाहिए, मतलब एक फोर्स के लिए एक डायरेक्शन। एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे तुम नाम नहीं दिए, किताब में अगर देखोगे तो किताब में इसका तस्वीर ऐसे बनाता है, अगर यहाँ पे है इस तरह का दिखाता है कि ये किताबों में होता है, इसका मोशन ऐसा ऐसा, ओके। सिर्फ एक मोशन होना चाहिए, दिखाते हैं करके प्रैक्टिकल। ये दो लिंक है, ओके, एक काइनेमेटिक लिंक, एक काइनेमेटिक लिंक हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से किए हैं, ये फिलहाल पेयर में आ गया हम लोग का जॉइंट या पेयर, ओके। वो धीरे धीरे हम आएंगे कि पेयर किसको बोलते हैं, जॉइंट क्या होता है, डिग्री फ्रीडम क्या है, अभी स्टेप बाय स्टेप समझे कि मोशन किस तरह का मिल सकता है। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मेरा मोशन, ये दो लिंक है, और अगर इस लिंक को हम ऐसे सेट करें, लिमिट अगर ऐसा सेट करें इस तरह से, तो देख सकते हो कि हम एक फोर्स का डायरेक्शन इधर अप्लाई करेंगे तो मोशन इसका इधर ही होगा, और अगर इधर अप्लाई करेंगे तो मोशन नहीं, कि लॉक हो गया है, ठीक है। और अगर इसको हम ऐसे पलट कर देंगे तो किधर भी मोशन यहाँ पे नहीं होगा मेरा। तो अगर एक तरह का मोशन, एक तरह का फोर्स अप्लाई करने पर मिल जाए, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट मोशंस, ओके। दूसरा तरीका यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जैसे मान फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसको हम फिलहाल ऐसे मान लेते हैं, ये दूसरा टाइप का एग्जांपल, लेकिन मान लेते हैं ऐसा ही हो, और सिर्फ ये ऐसा मोशन करता हो, सिर्फ ये इसी तरह का मोशन करता हो, मतलब एक फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ओके, और इसका एक ही मोशन, मतलब एक फोर्स एक रोटेशन मोशन मिले, तो ये भी मेरा एग्जांपल होगा कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का। सेकेंड टाइप किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीटली, मतलब इसमें कंप्लीट नहीं है मेरा है, इसमें दो पॉइंट है, सेम मोशन पॉसिबिलिटी है, इसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा दिशा में इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो निर्भर करता है फोर्स के दिशा पर, जैसा फोर्स लगाएंगे वैसा मूवमेंट होगा। उदाहरण जैसे ये एक फोर्स अगर हम टेंजेंट लगाएंगे तो रोटेशनल, और अगर हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तो इसका लीनियर, तो ये कहलाएगा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशंस, ओके, कि उसमें एक डिफिनिट हमें मोशंस नहीं मिल रहा है, अलग अलग फोर्स देने से अलग अलग मोशन हमें मिल जा रहा है, तो ये कहलाएगा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान अलग होगा, ओके, तो डिग्री फ्रीडम हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात करें मोशंस के लिए है। तो इसमें दो डिफिनिट हमको मोशन मिल सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग फोर्स के अप्लाई करने पर, ओके। तो इधर घुमा दिए रोटेशनल, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये लीनियर, ये हो गया मेरा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। थर्ड हो गया सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, इसमें भी दो चीज स्टेटमेंट लिखना है। इसमें क्या है कि ये सिंपल जो है ये इसके जैसे ही नेचर का होगा। पहली बात है कि इसका ही नेचर का होगा, कभी कभी पूछता ऑब्जेक्टिव में कि नेचर इसका ऐसा ही होगा, लेकिन इसको बनाया जाता है मोशन ओनली वन डायरेक्शन बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि दो दिशा में ज़्यादा मोशन हो सकता है फोर्स देने पर, लेकिन
हम उसे एक बनाते हैं, वो अपना डिपेंड पे कैसा मुझे चाहिए। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। अब मेरे पास एक ऐसा लिंक है, दो लिंक है, ओके, ये सब दरवाज़ा का लॉक सिस्टम है। अब एक लिंक ये हो गया, एक लिंक ये हो गया, ओके। तो अभी क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे फोर्स देंगे तो इसमें रोटेशंस होगा, ओके, और ऐसे देंगे तो लीनियर। तो दो तरह का फोर्स, दो तरह का मोशन पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको हम बनाते हैं कैसे, एक दिशा में बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं एक्सटर्नल सोर्स, तो एक्सटर्नल सोर्स क्या करते हैं कि हम एक इधर क्लिप लगा दिए। अब क्या होगा, इसमें लीनियर लॉक हो गया, अब इसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है, ओके। यही हो गया सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, मतलब एक फोर्स एक मोशन, एक फोर्स एक मोशन, वो कहला गया कंप्लीट। तो अब क्या करते हैं, ये वाला चीज जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम बनाते क्या चाहिए, हम एक्सटर्नल सोर्स लेके क्या बनाते हैं, इसको बना देते हैं हम लोग हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब हमारा आता है कि ये चीज़ का जो गुण है, ये इसका गुण दोनों के अंदर आता है, लेकिन हम फाइनली, क्योंकि हमारा डिपेंड करता है हमारे ऊपर या मैकेनिज्म को, हमको कैसा मोशन चाहिए। तो इस तरह का मशीन जितना भी होता है उसमें ये 3 तरह का कंडीशन होता है, ठीक है। हम बाहरी मूव फोर्स लगाते हैं, ये चीज़ हमारा, इसका एग्जाम्पल हमारा जो फुट बियरिंग होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं। जो पिस्टन, जो सिलेंडर होता है उसमें पिन लगाता है कि उसमें रोटेशन मोशन नहीं हो सके। वो बहुत सा एग्जांपल आएगा, लेकिन इसका जो मीनिंग था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट डे जो हम आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम लोग, उसके बाद पेयर, फिर ज्वाइंट, धीरे स्टेप बाय करके हम लोग चलेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। इसी को नोट्स बनाओ, जो एग्जाम्पल दिए समझ जाओ, तुम्हारे लिए काफ़ी है।